सिंपल से घर में रखी 4 चीजों से इतनी सुपर सॉफ्ट और बेकरी से भी बढ़िया ये केक बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर सॉफ्ट स्पंजी बेकरी स्टाइल जबरदस्त हेल्दी टेस्टी केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। जी हाँ, आज की ये केक मैं आटे से बनाने वाली हूँ। बहुत हेल्दी बनेगी, खाने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ये केक आपने बिना मैदा के बनाई है। तो मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई कटोरी या कप सेट करें, फिर सारा माप जो केक का आप लेंगे ना उसी कप या कटोरी से लें। तो अगर मैं वजन से बोलूं तो लगभग 120 से 130 ग्राम के करीब ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो यहाँ पर एक बोल के ऊपर एक बड़ी छलनी लगाएंगे और छलनी पर सारा 1 कप आटा हम डाल देंगे। जनरली जब हम केक के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा सामान चाहिए होगा, लेकिन आज के ये केक देखने के बाद आप मतलब कभी बाजार से नहीं खरीदना चाहेंगे। उसका जो टेस्ट है वो इतना डिलीशियस है कि घर के बच्चे बड़े आपसे बार बार यही केक बनवाएंगे और आपके लिए बनाना हो जाएगा बच्चों का खेल। अब अपने केक को एकदम सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे हम खाना सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो ये मैंने छोटी चम्मच लिए, इसका आधा हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब जो नेक्स्ट चीज केक में जाएगी वो है 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। जो इस तरह के लाल वाले डिब्बे में आता है बेकिंग पाउडर, किसी भी आपको ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। ऑनलाइन सभी चीजों का परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी तो क्रिसमस आने वाला है, बहुत बेहतरीन केक है, जरूर से बनाइएगा। तो ये 1 छोटी चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। अच्छे से सभी चीजों को छलनी से छान लेंगे जिससे सब कुछ आपस में बढ़िया मिल जाए। तो इसको तो ढक करके अभी अलग रख देते हैं, देखते हैं वो सीक्रेट वाला नेक्स्ट स्टेप। और आज की ये सुपर हेल्दी और टेस्टी केक बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ डेट्स यानी खजूर। जी हाँ, डेट्स और आटे की केक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मस्त बनती है, उसका टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये मैंने देखिए इस तरह के जो सीड वाले डेट्स आते हैं ना, खजूर सॉफ्ट वाले, ये मैंने वो ले लिए हैं। सीड को इस तरह से हटा देंगे और हटा करके लगभग अगर मैं वजन से बोलूं तो 190 से लगभग 200 ग्राम के करीब ये मैंने खजूर लिए हैं। सभी के बीज हटा देंगे और इसमें हम डालेंगे इनको सॉफ्ट करने के लिए गरम दूध। ये मैंने दूध को गर्म कर लिया, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है गर्म दूध। तो जिस कप से आपने पूरी केक का मेजरमेंट आप करने वाले हैं उसी से 1.5 कप आप लें गर्म दूध। गर्म दूध में डेट्स को भिगो देंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया नरम हो जाएंगे, तो हमें पीसना आसान हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी केक की रेसिपी शेयर की हुई हैं। वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सूजी केक, फ्रूट केक, बिस्किट केक, बहुत तरह की केक मैंने बनाई है। आप उन्हें जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी। लीजिए, इस तरह से डेट्स को भिगो करके लगभग 40 मिनट के लिए आप ढक करके रख दीजिए। इतनी देर में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब तक हमारे डेट्स सॉफ्ट हो रहे हैं, फटाफट से कर लेते हैं दूसरा काम। आज ये केक मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में। कोई अवन की जरूरत नहीं है, ना कोई कुकर ना भगोना। सिंपल आप कढ़ाई लीजिए, कोई भारी तले की कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पर। इसमें मैं नीचे बिछा रही हूँ सिंपल नमक। पहले कई बार आपने अगर केक में यूज किया हो बेकिंग में कोई नमक, तो वो दोबारा यूज कर सकते हैं, वरना सिंपल नमक ले लीजिए। खाने वाला जो नमक होता है सफेद वाला, आधा कप के करीब नमक इस तरह से बिछा देंगे। इससे क्या होता है कि प्रॉपर गरमाई मिलती है केक को, तो जल्दी से ही बेक होती है केक। अब इस पर लगाएंगे एक स्टैंड इस तरह का, या कोई कटोरी उल्टी करके रख दीजिए और ऊपर से लगाइए ढक्कन। लगभग हम इसको 7-8 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे, तो ये अवन जैसा काम करेगी, मतलब हमारा देसी अवन। अब इस केक को बनाने के लिए ना तो आपको चीनी की जरूरत है और ना ही गुड़ की। हेल्दी तरीका है और बहुत ही बढ़िया स्वीटनेस आती है केक में। लीजिए, लगभग 40 मिनट के करीब हो गए थे और आप देख सकते हैं खजूर बिल्कुल बढ़िया मुलायम हो गए हैं। तो अब लेंगे हम एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में दूध सहित सारे खजूर डाल देंगे। रेशो जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लें, इसलिए मैं आपको ग्राम्स में भी बताती जा रही हूँ। और बिल्कुल फाइन इसको पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। एकदम बढ़िया से मैंने इस कंसिस्टेंसी का इसको पीस लिया है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे आटे वाले बोल में, जिसमें हमने आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तैयार करके रखा है ना। बस इसी में सारा ये मिक्स डाल देंगे। अब नेक्स्ट अपने केक को मॉइस्ट बनाने के लिए, उसमें क्रैक्स ना आए, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ये मैंने उसी कप से आधा कप लिया है ऑयल न्यूट्रल फ्लेवर का, जिसकी अपनी कोई खुशबू नहीं होती, जैसे वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड या सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान, कोई भी आप ले सकते हैं। बस सरसों का तेल आपको नहीं लेना है। तो आधा कप तेल यहाँ पर डाल देंगे
साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप प्लेन भी बना सकते हैं क्योंकि डेट्स वगैरह की अपनी ही खुशबू होती है। या फिर आप यहाँ पर इलायची पाउडर या थोड़ा सा कॉफी पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल जेंटली इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत तेजी से नहीं फेंटेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड से। देखिए इस तरह आप इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लें। कुछ नहीं लेना पड़ा हमें, आपने देखा मैंने कोई दही विनेगर कुछ भी यूज नहीं किया है, ना कोई कंडेंस मिल्क डाला, ना कोई मिल्क पाउडर, जनरल सी घर में रखी 4-5 चीजें। लीजिए तो बैटर हो गया रेडी। तो फटाफट से अब लेंगे एक केक टिन, या कोई आपके पास एल्युमिनियम का बर्तन या स्टील का इस तरह का कटोरा हो तो वो भी ले सकते हैं। इस पर डालेंगे कुछ बूंद तेल की और इसे ग्रीस कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक इस तरह का बटर पेपर, या आपके पास ब्राउन पेपर हो तो आप ब्राउन पेपर भी लगा सकते हैं। बिना पेपर के अगर आप बनाने वाले हैं डायरेक्टली, तो जो अभी हमने ऑयल ग्रीस किया ना उसमें हल्का सा आटा भी छिड़क दीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सा, तो उससे वो केक बिल्कुल चिपकेगा नहीं, इजीली निकल आएगा। तो बटर पेपर को भी कर देंगे हल्का सा ग्रीस। लीजिए रेडी हो गया हमारा टिन। अब सारा बैटर धीरे धीरे ऊपर से इस तरह धार बनाते हुए डाल देंगे। 6 इंच वाला आप केक टिन ले लीजिएगा। लीजिए बैटर हो गया रेडी, ज्यादा टैप नहीं करेंगे इसको। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वॉलनट्स यानी कि अखरोट, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ आटा डेट्स एंड वॉलनट केक, जैसे आपने बहुत सारी बेकरीज वगैरह में खाई होगी। सबसे खास बात नो फेल वाली रेसिपी है। तो बस इस तरह से हम ऊपर से सारा वॉलनट से इसको सजा देंगे। हेल्दी टेस्टी डेट्स के साथ वॉलनट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं या इसे प्लेन भी रख सकते हैं, टूटी फ्रूटी वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारी डेट्स वॉलनट केक है बिल्कुल तैयार बेक होने के लिए। अब कढ़ाई पर से हटाएंगे लिड, बिल्कुल बढ़िया हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है और इसमें धीरे से स्टैंड के ऊपर रख देंगे टिन को। वापस से लगाएंगे इस पर ढक्कन, इस तरह का ढक्कन लगाइएगा कि कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले। फ्लेम को कर देंगे पहले 2 मिनट के लिए मीडियम, सिर्फ 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर केक को बेक करेंगे। उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर लगभग 40 से 45 मिनट के लिए हम केक को बढ़िया से बेक होने देंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कितनी भारी कढ़ाई है, आपकी फ्लेम, इन सभी चीजों पर। इसलिए आप लगभग 20 से 25 मिनट बाद एक बार चेक कर लें, धीरे से हल्का सा उठाकर लिड कि सही से हमारी केक बेक हो रही है या नहीं। लेकिन बार बार लिड मत हटाइएगा वरना केक बीच में से गीली सी रह जाएगी या फिर उसमें ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे। अगर आप इसको ओवन में, ओटीजी में, इन चीजों में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे लगभग 40 मिनट के लिए बेक करें। तो लगभग 40-45 मिनट हो गए हैं, धीरे से लिड को हटाएंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया हमारी जबरदस्त सॉफ्ट और फ्लफी हेल्दी टेस्टी बेकरी स्टाइल डेट्स वॉलनट केक है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं इसकी क्या लुकिंग आई है, एकदम आप देख सकते हैं ऊपर तक फूल गई है केक। अब इसे चेक करने के लिए कि परफेक्टली बेक हुई है नहीं, आप लीजिए इस तरह की कोई भी टूथपिक या स्क्वायर ले लीजिए या नाइफ और इस तरह बीच में डालकर देखिए। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया बेक हो गई है, जरा भी गीला नहीं निकला है स्क्वायर। ये देखिए अगर आपको हल्का सा गीलापन लगे तो वापस लिड लगाकर 5 मिनट और बेक कर लीजिए। लग रहा है कि ये सिर्फ घर के सिंपल से आटा और डेट से बनी हुई केक है। खाने के बाद मेरी गारंटी है आपसे महीने में 10 बार बनवाएंगे फैमिली वाले, इतनी टेस्टी होती है ये केक। हेल्दी तो जबरदस्त है ही। तो बस गैस को बंद करके धीरे से टिन को निकाल लेंगे, लेकिन अभी केक को बिल्कुल डीमोल्ड नहीं करेंगे। 2-4 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, हल्की सी, तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इजीली हमारी केक डीमोल्ड हो जाएगी। बहुत देर तक के लिए नहीं छोड़ेंगे वरना गीलापन आ जाएगा। हल्की सी केक ठंडी हो गई है तो बस नाइफ से इस तरह से इसके साइड को स्क्रैप कर देंगे जिससे केक इजीली निकल आए। परफेक्ट। अब आप लीजिए एक प्लेट और प्लेट को इसके ऊपर रखिए और इसे पलट दीजिए। वाओ, ये देखिए क्या कलर आया है। कढ़ाई में इतनी बढ़िया केक बेक हुई है कि आपको भी बिलीव नहीं होगा ये बनाने के बाद कि ये केक आपने बनाई है। इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट, स्पंजी, मॉइस्ट। ये देखिए परफेक्ट। मैं सब तरफ से आपको गोल घुमाकर दिखाती हूँ। परफेक्ट जाली आई है, परफेक्ट स्पॉन्जी बनी है बगैर किसी एक्स्ट्रा सामान के। मस्ट 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 ट्राई रेसिपी है क्योंकि जितनी ये बनाने में आसान है, टेस्ट में तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब मैं आपको ये काट कर दिखाती हूँ। धीरे से इस तरह से करेंगे कट। ये देखिए मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि सॉफ्ट केक तैयार हुई है। और ये देखिए सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फ्लफी एंड मॉइस्ट, बहुत ही प्यारी केक हमारी तैयार हुई है। 100% नो फेल मस्ट ट्राई रेसिपी। चलिए करते हैं सब। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी न्यू ईयर क्रिसमस स्पेशल जबरदस्त हेल्दी टेस्टी सॉफ्ट एंड स्पंजी बेकरी स्टाइल डेट्स वॉलनट केक, जिसे बनाना बिल्कुल बनता है क्योंकि अब इस केक को कोई भी बना सकता है, वो भी पहली बार में परफेक्ट। ये देखिए एक पीस खाएंगे ना तो दूसरा पीस खाए बिना रह नहीं पाएंगे, लगातार खाते ही जाएंगे। ये केक ऐसी है कि आप इसे बस इस तरह बना करके आराम से 5-6 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो हो गया ना आपके लिए घर में केक बनाना आसान। जरूर से बनाइए, मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको आटा डेट्स एंड वॉलनट केक की ये सुपर इजी वाली रेसिपी।